वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक केस देखते हैं। ये केस है 45-46 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट का, जिसको राइट साइडेड ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा है। तो पेशेंट को बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी लिए बट वो सेटल नहीं हुआ। तो अभी मेरे पास आई है और वो क्या कह रही है कि इसमें दर्द हो रहा है जो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक्चुअली उसको फाइब्रोसिस्टिक डिसीज़ था, है ना। तो अब वो क्या कह रही है कि डॉक्टर ने सारा मेडिसिन ट्रीटमेंट दे दिया, अब उसने डिसाइड किया है कि अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मेरा ऑपरेशन भी एटलीस्ट ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है, बट मुझे थोड़ा सा टेंशन लग रही है इसको लेकर के। इसलिए मैंने आपके पास ट्रीटमेंट मैंने सोचा। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी उनको भी ये प्रॉब्लम था, तो शायद आपके इलाज से वो ठीक हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बट एक्चुअली मेरा मन नहीं है ऑपरेशन का, ठीक है। मुझे काफ़ी डर लग रहा है उससे। तो मैंने कहा क्यों? तो पेशेंट ने बोला कि मुझे ना वैसे भी वो जो पेशेंट, ये कई बार आपको ये वर्जन मिलेगा आपको, कि मुझे ना वो जो सर्जन होते हैं, सर्जन के वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो औजार होते हैं ना, उनसे बहुत डर लगता है। आखिर वो भी तो इंसान ही है ना। मतलब मैंने कहा कि मैं समझा नहीं, थोड़ा सा बताइए ना इसको क्या है। तो बोले थोड़ा सा वो उनकी सर्जरी से और सर्जन से, दोनों से मुझे डर लगता है। उनके वो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हथियार होते हैं, उनसे डर लगता है। तो मैंने कहा डर आपको किस बात का है? वो भी क्योंकि कभी कभी वो भी गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कुछ का कुछ ऑपरेशन में इधर का उधर हो सकता है, ठीक है। तो कहीं मेरा ज़्यादा बड़ा चीरा ना लगा दें, ज़्यादा बड़ा वहाँ से मांस का टुकड़ा निकालना है, कहीं कुछ और ज़्यादा ना गड़बड़ हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और ऐसा गलती इंसान से तो हो ही जाती है ना। तो फिर मुझे आपके बारे में पता चला, तो मैं फिर आपके पास आ गई। तो मुझे आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप मेरा ये प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। तो मैंने कहा और? तो पेशेंट बोलती है अगर आपके पास 100% श्योरिटी के साथ दवाई है तो आप दीजिए। नहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इधर से भी जाऊं और उधर से भी जाऊं, कि ऑपरेशन भी नहीं कर पाई और आपके पास भी मेरा पैसा बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो पेशेंट ने बोला कि मेरी तो ये गांठ काफ़ी बड़ी हो गई है। अब बड़ी हो गई है तो मैंने पूछा तो बोलते ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा ना। तो फिर मैंने कहा ऑपरेशन से तो आपको डर लग रहा है। तो पेशेंट बोलती है हाँ हाँ मुझे डर तो लग रहा है, इसलिए तो आपके पास आई हूँ ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाए। तो मैंने कहा कि और इसमें क्या टेंशन है? तो बोलती है करीब ये जो ट्यूमर है ना, गांठ है, ये एक दो साल से है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और अभी कुछ महीने से बहुत ज़्यादा इसमें दर्द हो गया है। दर्द की वजह से मैंने कहा पूछा कि दर्द की वजह से मन कैसा रहता है? तो दर्द की वजह से पेशेंट बोलती हूँ बहुत दुखी हो जाती हूँ, बेचैन हो जाती हूँ। हर तरीके का ट्रीटमेंट अप्लाई करने की कोशिश करते हूँ, जैसे आयुर्वेदा, एलोपैथी तो करा ही चुकी हूँ और देसी दवाइयाँ भी। और फाइनली डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपको ट्यूमर बड़ा हो गया है, आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए और कोई चारा है नहीं इसका। तो पेन किलर से भी थोड़ा बहुत आराम मिलता है और पेन किलर तो चल ही रही है, बट उससे वैसा आराम नहीं आ रहा ना जैसा अपन को चाहिए। तो मैंने कहा और क्या करते हो आप इसके लिए? तो पेशेंट बोलता है कि जब वो स्टार्ट हुआ था तब मैं इसको गर्म पानी से सेक करता था, कभी ठंडे पानी से सेक करता था, कभी किसी क्या बहुत सारे अलग अलग दवाइयों के जो पत्ते आते हैं उनका लेप भी किया है मैंने, है ना। और कुछ जड़ी बूटियों वाले जो पत्ते हैं वो सब, कुछ हमारे घर में पौधे लगे हुए हैं, हमारे जो
दादा दादा हैं वो भी थोड़ा बहुत जानते थे, तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने यूज़ किए। तो घरेलू नुस्खे भी अपना के देख लिया, है ना। शुरुआत में इस तरीके से हमने मैनेज करने की कोशिश करी, फिर नहीं नहीं हुआ तो फिर हम डॉक्टर के पास गए। हमको लगा कि किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाएगा, पर ये ठीक हो नहीं रहा है डॉक्टर साहब। फिर बाद में डॉक्टर को दिखाना शुरू किया, फिर डॉक्टर ने भी अपना अपना इलाज दिया और दवाइयाँ दिया, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्हें अब ऑपरेशन का फिक्स कर दिया है। तो फिर अब हमारा भी ऑपरेशन ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। बट वो हमारे एक फ्रेंड है, उनका ठीक किया है, तो फिर मुझे लगा कि शायद इधर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, शायद होम्योपैथी से ठीक हो जाए ये प्रॉब्लम। इसीलिए डॉक्टर साहब हम आपके पास आए हैं। तो मैंने कहा और कोई चिंता टेंशन? तो बोलते हैं सबसे बड़ा टेंशन तो यही है इस गांठ का कि, और सर्जरी का, कि डॉक्टर कई बार सर्जरी करते हैं तो बोलते हैं एक आपका एक गांठ निकाल दिए, एक गांठ और दिख रहा है अभी हमको, वो भी निकालना पड़ेगा, कोई बड़ी सर्जरी ना हो जाए वहाँ पर, है ना। तो वो तो और ज़्यादा डेंजर हो जाएगा फिर मेरे लिए। इसीलिए मुझे मैं चाहती हूँ कि ये दवाई से ठीक हो जाए। और मुझे बड़े ऑपरेशन से वैसे भी डर लगता है, और मैं सोचा था कि ये शायद छोटी मोटी सर्जरी से ये ठीक हो जाएगा, बट ये ठीक नहीं हुआ। तो ये जो पेशेंट है ना, इतना पेशेंट ने बात किया, और ऐसे पेशेंट आपके पास बहुत सारे आएंगे। तो हमको यहाँ पे कई सारी रेमेडीज़ का फील आ जाएगा जब हम कुछ दिनों तक समझ चुके होंगे, तब होम्योपैथी को, माइंड मेथड को, तो कुछ हमारे दिमाग में आ जाएंगी ये रेमेडी होती हैं, है ना। तो अभी देखो आप, इस पेशेंट को हमको समझना है कि ये पेशेंट ना सबसे पहले तो सस्पिशियस है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। वो उसको इतना ट्रस्ट नहीं है कि डॉक्टर उसके साथ जो करेगा वो उसके लिए करेगा। उसको एक शंका है, एक डर है, एक ट्रस्ट का अभाव है इसमें। तो हमारे पास एक रूब्रिक आता है, सस्पिशियस, मिसट्रस्टफुल, ठीक है। और जब मेरे पास ये लेडी आई थी तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जी सर, यस सर, इस तरीके से हर बार बात कर रही थी वो, हर बार जी सर, जी सर, जी सर, इस तरीके से, है ना। तो ये दूसरा रूब्रिक आता है हमारे पास, रिवरेंस दोज अराउंड हिम। तो कई बार आपके पास पेशेंट आएंगे, वो इतना, एक तो लैक ऑफ रेफरेंस में रहता है, सीधा बात कर जाएंगे और थोड़ा अकड़ में बात करेंगे, है ना। ये बंदे बहुत ह्यूमिलिटी के साथ बात करते हैं, तो ये बहुत रिवरेंस दे के बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट आदर के साथ बात करते हैं आपको। तो रिवरेंस दोज अराउंड हिम। अब एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, अभी देखो आप, फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग, ठीक है, कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो एक्चुअली इस केस में ना, पहले मैंने एक रेमेडी दिया था जो गलत हो गई थी। तो वो कैसे मैंने दिया था, तो पहले मैंने उसको वही सस्पिशियस, मिसट्रस्टफुल लिया, रिवरेंस दोज अराउंड हिम लिया था, फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग, की कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए, ठीक है। फियर, नाइफ्स, चाकू, छुरी का डर, escape desire to delusion from, escape desire to delusion from, वो भाग निकलने की कोशिश में है, ऑपरेशन से बचना चाहती है, क्योंकि उसके अंदर वो जो डिल्यूजन्स, कौन सा डिल्यूजन्स है, उसको ऑपरेशन का डिल्यूजन, ऑपरेशन से जो फियर होता है ना, उसका डिल्यूजन है, सर्जन से डर है उसको। ये जो सब उसके दिमाग में आ रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, और वो डिल्यूजन इसको डरा रहे हैं, और इसीलिए वो उससे भागना चाहती है। तो escape desire टू डिल्यूजन फ्रॉम, escape desire टू रन अवे। कल ही ऑपरेशन है और आज इसका दिमाग घूम गया कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। escape desire टू जंप सडनली अप फ्रॉम द बेड एंड चेंज बेड टू, बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, escape desire टू। अभी देखो आप, उसने वही किया ना, उधर ऑपरेशन फिक्स करके आई है ये लेडी, और उसके बाद क्या कह रही है, escape desire टू, वहाँ से उसने escape किया, जंप सडनली अप फ्रॉम द बेड, ठीक है,
अभी वही उसका बेड बनने वाला था, क्योंकि वही उसको कंफर्ट देता, और वहाँ से उसने जंप किया और दूसरा बेड, ये होम्योपैथी वाला बेड वो अपनाना चाहती है। अभी तक एलोपैथी ले रही थी, वो एलोपैथी आयुर्वेदा जो भी कर रही थी वो उसका बेड था, पर वो बेड छोड़ करके वो होम्योपैथी अपनाना चाहती है। तो इस तरीके से उसको हायोसाइमस दिया गया था, बट हायोसाइमस ने काम नहीं किया। तो देखो आप, ऐसा लगता है कि हायोसाइमस का पेशेंट है ऑलमोस्ट, बट इसके पीछे आप कुछ और देखेंगे तो कुछ और चीज़ें मिलेंगी। क्या एडाप्टेशन था इसका, वो क्या कर रही थी, क्या रिएक्शन था। तो सस्पिशियस मिसट्रस्टफुल अगेन लिया, वो फ्राइट फियर एग्रामेशन एलमेंट फ्रॉम फ्राइट एलमेंट फ्रॉम फ्राइट फियर एग्रावेशन, मतलब वो ऑपरेशन का नाम सुनते से ही डर गई कि अब ऑपरेशन होने वाला है मेरे को। तो पेशेंट एलमेंट फ्रॉम फ्राइट फियर एग्रावेशन। अब क्या करती है पेशेंट, ये पेशेंट ना, इसके दादा ने कुछ पेड़ लगाए थे, वो दवाई ले रही है, ये दवाई ले रही है ना, आयुर्वेदा सब कुछ कर लिया उसने, घरेलू नुस्खे अपना लिए, उसके बाद फिर उसने फिर एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया था। तो ये जो सब एक्टिविटीज़ कर रही है वो लेडी, वो सब क्या है, उसका प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल है, अभी आपको समझेगा, है ना। तो ये प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल की वजह से वो कर रही थी। उसके बाद में फिर किसी डॉक्टर के पास गई, जब उससे उसका सेटल नहीं हुआ तब, ठीक है। और अभी जब नहीं हुआ ठीक, तो वो वही उसका बेड था, ठीक है। बेड गेट आउट ऑफ वांट टू फ्राइट फियर फ्रॉम, ठीक है। मतलब वो डर गई कि ठीक नहीं हो रहा है, एलोपैथी से ले रही थी, वो भी उसका बेड था कुछ टाइम के लिए, अब वो डर गई कि वहाँ पे सब गड़बड़ होने वाला है, इसलिए उसने अपने बेड को छोड़ दिया और वो भाग खड़ी हुई। तो बेड गेट आउट ऑफ वांट टू फ्राइट फियर फ्रॉम, है ना। एक रूब्रिक और है हमारे पास, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस रेस्टलेसनेस विथ। अब वो यहाँ से वहाँ डॉक्टर तलाश रही है, ये कर रही है, वो कर रही है कि मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो उसको टेंशन है इसलिए। और एक रूब्रिक है यहाँ पे, चलो ट्राई कर लेते हैं, तो ये गैम्बलिंग पैशन उसने दिखाया था, तो एक बार हम आपको दिखा के देखते हैं कि ये ठीक हो जाए कि नहीं, है ना। और उसने एक बात और कही थी, बिजनेस टॉक्स, ठीक है। चाहे पैसे की बात उसने करी थी कि पैसा आपको भी देना है, उसको भी देना है हमको, लेकिन वो ढंग से हमारा बगैर ऑपरेशन के इलाज हो जाए, तो ये बार्गेनिंग भी हो सकता है आर्सेनिक का। तो सेकेंड रेमेडी वॉज आर्सेनिक। तो आर्सेनिक भी बार्गेनिंग करता है, क्योंकि वह एवराइज है, पैसे कम खर्च करना चाहता है, और कई बार आपको यहाँ पर ब्रायोनिया का फील आ जाएगा, बट ब्रायोनिया प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल की रेमेडी नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और ये फियर फ्राइट एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, है ना। तो ये चारों रूब्रिक लगाते हैं आप, तो पांचों रूब्रिक, गैम्बलिंग पैशन, प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल, एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रेस्टलेसनेस विथ, बैड गेट आउट ऑफ वांट टू फ्राइट फियर फ्रॉम, सस्पिशियस मिसट्रस्टफुल, फाइट एलिमेंट फ्रॉम फियर फ्राइट एग्रावेशन। तो ये सारे रूब्रिक्स लगाएंगे आपके पास। और एक है बार्गेनिंग, तब आपके पास अकेली रेमेडी आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम से उसका ट्यूमर ठीक हो गया, ठीक है। तो आर्सेनिक कोई सी भी रेमेडी कभी भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जो रूब्रिक के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा वो रेमेडी आएगी, आपको देना है। मैंने एक केस और बताया था, लेकिन वो डिफरेंट आइडिया से ठीक हुआ था, लेकिन आर्सेनिक का नहीं था, आर्सेनिक आयोड का था। फाइब्रोसिस्टिक डिसीज़ था उसको, मल्टीपल उसको फाइब्रोसिस्टिक बिग ट्यूमर थे दोनों साइड, और वो लेडी 3 बार ऑपरेट करा चुकी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे माइंड मेथड का ज़्यादा आइडिया नहीं था, और उसको रेमेडी क्या दिया था, आर्सेनिक आयोड। तो उस लेडी का पेन जो था ना, जैसे वो टच करती थी उसको दर्द बढ़ जाता था। तो आप पढ़ेंगे मर्फी में देखेंगे, मैम ए ट्यूमर पेनफुल टच एग्रावेशन सेंसिटिव टू टच, ऐसा कोई रूब्रिक है। तो उसमें अकेली आर्सेनिक आयोड रेमेडी है। आर्सेनिक आयोड देने से वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई। आर्सेनिक आयोड 30 दिन में
3 बार दिया था 15 दिन के लिए, फिर उसके बाद 2 बार दिया, फिर ख़त्म हो गया उसका प्रॉब्लम, और आज तक उसको वापस ट्यूमर नहीं आया। सो दिस इज़ अ varieties of homeopathy practice. You can apply in your clinic also. तो good results you will get. तो अब बहुत सारे डॉक्टर सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, और उनको गुड प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने भी अपना एक ग्रुप शुरू किया है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।